समंदरी तूफान के साथ नुमाया समंदर में डिप्रेशन के बाद हाई टाइड। बहरा अरब में मुमकिन समंदरी तूफान शाहीन का खदशा। हवा का कम दबाव आज रात तक डीप डिप्रेशन बन सकता है। कल सुबह तक समंदरी तूफान बनने के कभी इम्कान है। 75 ता 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। समंदर में तुगयानी रहेगी। डिप्रेशन के बाद समंदर में ऊंची लहरें। 2 दरिया के करीब माहीगीरों की कश्ती उलट गई। डूबने वाले 5 माहीगीरों को दूसरी कश्ती में सवार अफराद ने बचा लिया। कश्ती को हादसा समंदर में फिटी क्रैक के करीब पेश आया। समंदरी तूफान के बायस माहीगीरों ने कश्तियां किनारे लगा दी। उधर कराची पोर्ट ट्रस्ट ने तूफान के पेश नजर रेड अलर्ट जारी कर दिया। किसी भी हंगामी सूरत हाल में कार्गो ऑपरेशन को बंद किए जाने का इंदिया। कराची में तेज हवाओं का राज। फेयर हॉल पार्क के करीब बिजली का पोल गाड़ी पर गिर गया। कार को शदीद नुकसान। गुलिस्तान जोहर मिलेनियम मॉल के सामने भी तेज हवाओं की वजह से बिजली के 2 खंभे गिर गए। आंधी के बायस एक दरख्त भी जड़ों से उखड़ गया। उधर कराची में तूफानी बारिशों का खतरा। शहरी इंतजामिया को भी होश आ गया। कमिश्नर कराची ने शहर भर से डबल विल बूट हटाने का हुक्म दे दिया। ईदी फाउंडेशन ने भी टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रवाना कर दी। शहर कायद में 2 अक्टूबर तक बादल जमकर बरसेंगे। सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। शहरी इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। पीडीएम में सिंध के अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। शदीद बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध भी मुतहरिक। काबीना अरकान को मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। एयरपोर्ट पर तनसीबात को महफूज रखने के इक़दामात मुकम्मल। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने बारिश से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी। वज़ीर आला के मुशीर चांडियों की ज़र सदारत पीडीएमए का हंगामी इजलास। शहर में नकासी आपके लिए केएमसी के पेशकदमी इक़दामात। गवर्नर हाउस के तरफ मुख्तलिफ सड़कों पर हैवी पंप्स और जनरेटर नस्ब। उधर वेस्ट पुलिस की जानिब से नांगन चुरंगी पर हिफाजत इक़दामात। एसएचयू की एमरजेंसी टीम नांगन चुरंगी पहुंच गई। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी के वाज़ेह अहकामात। बरसाती नालों के तमाम चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के हंगामी इक़दामात का आगाज। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की ज़र सदारत रेन एमरजेंसी के हवाले से इजलास। मुतल्लिका अफसरान को सूरत हाल से फौरी आगाह करने की हिदायत। उधर वज़ीर इत्तलात सईद गनी का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का दौरा। नर्सरी शाहराह फैसल कारसाज स्टेडियम रोड पर नालों का मुआयना। नकासी आप के इंतजामात का जायजा लिया गया। शहर कायद में ठंडी हवाओं और बादलों के डेरे। मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने लुत्फानंदोज होने साहिल का रुख कर लिया। बच्चा पार्टी ने ऊंट और घुड़सवारी की। बड़ों ने लजीज पकवानों से खूब लुत्फ उठाया। कोरोना बंदिशों में नरमी। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमशुदा कोरोना SOPs जारी कर दिए। इंडोर तकरीबात में 200 अफराद की इजाज़त। इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक हो सकती है। आउटडोर में 400 अफराद की इजाज़त मिल गई। सिनेमा हॉल्स पर पाबंदी और खेलों के लिए पुराने अहकामात बरकरार। होटल मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी। पाकिस्तानी परवाजों की मुसलसल बंदिश पर सिविल एविएशन का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान ने भी कवेती फ़ज़ाई कंपनियों का फ्लाइट ऑपरेशन मंसूख कर दिया। पाकिस्तान ने कवेत को परवाजों की इजाज़त के लिए दोबारा दरख्वास्त दे दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क परवाजों पर खाना और मशरूबात फराहम करने की इजाज़त दे दी। डोमेस्टिक परवाजों में कोरोना के बायस खाने पीने पर पाबंदी लगाई गई थी। तैयारों में मुसाफिरों को खाना और मशरूबात फराहम करने वाला अमला मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। कोरोना के बायस परवाजों पर आए दीगर हिफाजती पाबंदियां बरकरार रहेंगी।
टैक्स दहिंदगान के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी। फाइलर्स को 15 अक्टूबर तक गोशवारे जमा कराने की मोहलत मिल गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से कराची चैम्बर के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। KCCI वफ्द का टैक्स से मुतल्लिक गैर मौसर पॉलिसियों में तरमीम की ज़रूरत पर जोर। रुपए के खिलाफ डॉलर की पेशकदमी जारी। अमरीकी करेंसी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा 173 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 18 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 66 पैसे का हो गया। डॉलर महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। रुपए की मुसलसल गिरती कदर और बढ़ती दरामदाद को कम करने के लिए बड़ा फैसला। स्टेट बैंक ने 114 अशिया की दरामदाद पर 100% कैश मार्जिन की शराइत आयद कर दी। हुकूमत ने बड़ी मालियत के प्राइस बॉन्ड्स बदलने की तारीख बढ़ा दी। 40, 25 और 15,000 के पुराने प्राइस बॉन्ड्स 31 दिसंबर तक तब्दील हो सकेंगे। मुकर्ररा तारीख के बाद प्राइस बॉन्ड्स बदले नहीं जा सकेंगे। सिंध हुकूमत का एंटी स्मगलिंग कवानीन मजीद सख्त करने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला काजी शाहिद परवेज की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी एंटी स्मगलिंग कवानीन का जायजा लेकर नया मुसव्विदा तैयार करेगी। सिंध हाई कोर्ट ने वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ हलीम आदिल शेख की दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। हलीम आदिल शेख और मुराद अली शाह के इख्तलाफात सियासी मामला करार दे दिया। कत्ल के मुकदमे में सजा के खिलाफ बदनामे जमाना टारगेट किलर उबैद केटू की अपील। सरकारी वकील की अदम हाजिरी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत का आइंदा समात स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। समात 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 5 में दोबारा गिनती का नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को री-काउंटिंग में शिकस्त दे दी। पीपल्स पार्टी के कामरान आसिफ के 177, नून लीग के जावेद इकबाल के 172 वोट निकले। मलिर वार्ड 7 में MQM और PTI उम्मीदवारों में मुकाबला टाई। दोबारा गिनती में दोनों के 269 वोट निकले। मलिर वार्ड 7 में PTI ने MQM को 1 वोट से हराया था। मंजूर वसान ने आम इंतखाबात 2022 में होने की पेशगोई कर दी। मशीर ज़राअत कहते हैं शाह महमूद कुरैशी दूसरी पार्टी बनाने के चक्कर में है। इमरान खान बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराएंगे। आइंदा इलेक्शन जो पार्टी जीतेगी, जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत दीगर रहनुमा उसी में शामिल हो जाएंगे। वर्ल्ड मेरी टाइम डे पर सेमिनार का इनेकाद। बरतानवी हाई कमिश्नर ने हाई कमिश्नर हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं थोड़ी उर्दू बोल सकता हूँ। वर्ल्ड मेरी टाइम डे पर सेमिनार का इनेकाद। बरतानवी हाई कमिश्नर ने तकरीर का आगाज उर्दू में किया। क्रिश्चियन टर्नर की उर्दू में तकरीर पर शुरा ने खूब तारीफ की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का भी तकरीब से खिताब। कहते हैं KPT और पोर्ट कासिम पर बहुत काम करना है। वज़ीर सकाफत सरदार शाह से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिलचस्पी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सरदार अली शाह की जानिब से चीनी वफ्द को सिंधी अजरक और कुतुब का तोहफा भी पेश किया गया। अमरीकी सिफारत खाना और हुकूमत सिंध का शानदार इश्तराक। कोरोना वैक्सीन के जरिए लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियां बचाने के लिए फजाओं से फलाह तक मुहिम का आगाज। अमरीकी नाजिम ने माहिरा खान, शहजाद रॉय और डॉक्टर आगा अजरा पेचोहो के हमरा मुहिम का आगाज किया। सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अली असलम जाफरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा इलामा शहनशाह हुसैन नकवी ने पढ़ाई। सदर कराची बार नईम कुरैशी, वकला और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को सलाम। जामे कराची में अंजुमन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद। खलीफा दरबार गौसे आज़म शरीफ इलामा हाफिज गुलाम मोहम्मद सुब्कू कादरी की खुसूसी शिरकत। उलमाए कराम ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली।
12वीं आलमी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स की भरपूर तैयारियां, दिन रात पसीना बहाने में मसरूफ, तनसाज मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। और शायर पाकिस्तान सहबा अख्तर का आज 9वां यौम पैदाइश। सहबा अख्तर ने नज़म, किता, गीत, मिली नगमे और गज़ल भी लिखी।